हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे न्यूज़। आप काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि एक न्यूज़ अभी चल रही है जो कि विंडफॉल टैक्स के बारे में है। अभी न्यूज़पेपर में आपका दी हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में आपका आर्टिकल आया है विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग द विंडफॉल टैक्स, जो अभी कंपनीज़ पे लगा है, जो क्रूड ऑयल कंपनीज़ हैं उन पर। तो आइए देखिए, हम देखते हैं विंडफॉल टैक्स होता क्या है। देखिए, विंडफॉल टैक्स जानने से पहले आपको ज़रूरी है कि विंडफॉल गेन क्या है। ठीक है, तो विंडफॉल गेन अगर मैं बात करूं, विंडफॉल गेन, ठीक है। अब विंडफॉल गेन क्या है कि जब अचानक से किसी भी कंपनी या किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, अचानक से किसी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उसको हम विंडफॉल गेन बोलते हैं और उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारा विंडफॉल टैक्स कहलाया जाता है। अगर मैं आपको इन जनरल बताऊं, ठीक है, कि अगर आपके पास अचानक से कोई प्रॉफिट, अचानक से ह्यूज अमाउंट में प्रॉफिट आपको हुआ है या फिर गेन हुआ है और उस पर जो हम टैक्स लगाते हैं दैट इज़ विंडफॉल टैक्स, उसको हम बोलते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए एक है इंडियन कंपनी, ठीक है। इंडियन कंपनी जो है, इंडियन कंपनी जो ऑयल है, ठीक है, क्रूड ऑयल जो है उसको सेल कर रही है कितने में, 85 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, पर लीटर। एंड इंटरनेशनली क्या होता है, इंटरनेशनली जो प्राइस है क्रूड ऑयल के, ठीक है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ जितनी भी हैं उसमें प्राइस जो है क्रूड ऑयल के वो 110 हो गए, ठीक है, 110 हो गए, ठीक है। अब उसके वजह से क्या हुआ, जब इंटरनेशनली कंट्रीज़, बाहर की कंट्रीज़ में 110 रुपीज़ पर लीटर आपका क्रूड ऑयल हो गया, तो इंडियंस ने सोचा, यहाँ पर इंडियन कंपनीज़ ने भी जो है प्राइस 110 कर दिए। तो उसके वजह से क्या हुआ, उनके पास अचानक से ह्यूज प्रॉफिट हुआ। तो ह्यूज प्रॉफिट जो हुआ उसको हम बोलेंगे विंडफॉल गेन, क्योंकि पहले इंडियन कंपनीज़ जो है 82 रुपीज़ पर लीटर पे बेच रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंटरनेशनली जो है प्राइस जो है क्रूड ऑयल का वो 110 हो गया है, तो यहाँ पर भी प्राइस जो है 110 हो गया, जिसके वजह से कंपनीज़ को क्या हुआ, अचानक से काफ़ी सारा गेन हुआ, जिसको हम बोलते हैं विंडफॉल गेन, और उसी पर जो टैक्स लगा उसको हम बोलेंगे विंडफॉल टैक्स। तो यहाँ तक आपका अमाउंट था विंडफॉल गेन क्या होता है एंड विंडफॉल टैक्स आपने बहुत ईजी वे में मैंने आपको बता दिया। अब जो बेनिफिट्स हैं विंडफॉल टैक्स के वो क्या क्या हैं, तो देखिए बेनिफिट्स, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं विंडफॉल टैक्स की, तो सबसे पहला बेनिफिट है ये बूस्ट करता है आपका रेवेन्यू, बूस्ट करता है, बूस्ट कंट्रीज रेवेन्यू, ठीक है, कंट्रीज का रेवेन्यू ये बूस्ट करता है। सेकंड आपका है प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज and other benefits to the citizens. And third, invest windfall proceeds in gold deposits. ठीक है, ये सब आपके जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में आ सकता है, जितने भी एग्ज़ाम हैं, एंड आपके यूपीएससी में ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है विंडफॉल टैक्स। अब मैं आपको इजी वे में बताऊं तो विंडफॉल टैक्स के बारे में जो मैंने आपको बताया वो ये था कि विंडफॉल गेन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और उस जो गेन पे टैक्स लगेगा दैट इज़ विंडफॉल टैक्स। तो मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो ऑयल सप्लाई कर रही हैं 82 रुपीज़ पर लीटर पर, ठीक है, एंड इंटरनेशनली क्या होता है, जो आपके प्राइस हैं ऑयल के वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिस वजह से आपका जो है प्राइस बढ़ गया, इंटरनेशनली कितना हो गया, 110 पर लीटर हो गया फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, यहाँ पर फ़र्क ये पड़ा, इंडियन कंपनीज ने भी 110 प्राइस कर लिया, तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारा अचानक से गेन हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं ह्यूज प्रॉफिट हो जाता है अचानक से, जिसको हम बोलेंगे विंडफॉल गेन। और उस विंडफॉल गेन पे जो टैक्स लगेगा, जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करेगी, उसको कहा जाएगा विंडफॉल टैक्स। तो ये था आपका विंडफॉल गेन एंड विंडफॉल टैक्स के बारे में।
अब इंपॉर्टेंट बनता है बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ये जो कंट्रीज रेवेन्यू है, वो बूस्ट होता है आपका विंडफॉल टैक्स से। सेकंड, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज एंड अदर बेनिफिट्स टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। एंड थर्ड है आपका विंडफॉल विंडफॉल प्रोसीड्स इन गोल्ड डिपॉजिट्स, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपने पढ़ा विंडफॉल टैक्स क्या है, ठीक है। विंडफॉल गेन एंड विंडफॉल टैक्स आप इजी वे में समझ गए होंगे। अब इंपॉर्टेंट यहाँ ये बनता है कि जिस तरह से मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि आपने अगर विंडफॉल टैक्स पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए कि टैक्स क्या है, हमारा डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स भी क्या है, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम का पार्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जब आपने यूपीएससी में या फिर आप स्टेट पीसीएस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स आपका होता क्या है। तो देखिए टैक्स के बारे में अगर बात मैं करूं तो टैक्स क्या है आपका, व्हाट इज टैक्स। अगर आपसे कोई नॉर्मली टैक्स पूछे, द अमाउंट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, द अमाउंट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड यू द पब्लिक सर्विसेज, सो दैट इट कैन प्रोवाइड यू सर्विसेज एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है। तो कुछ अमाउंट जो आप जो है पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो आपको गवर्नमेंट जो है कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उसको बोला जाता है टैक्स, ठीक है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपका क्या होता है, जो इम्पोज किया जाता है किस पे, डायरेक्टली ऑन द इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज, और उसको डायरेक्ट टैक्स को जो है आपका इंडिविजुअल और जो कंपनीज हैं वो ही पे कर सकती हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि इनडायरेक्टली कोई और भी वो टैक्स पे कर सकता है, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स के आपके एग्जांपल्स क्या हो गए, डायरेक्ट टैक्स में अगर मैं एग्जांपल बताऊं, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, द अमाउंट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन प्रोवाइड यू दिस सर्विसेज, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स में आपके एग्जाम्पल हो गए, सबसे पहला तो आपका हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज आपका डायरेक्ट टैक्स। सेकंड क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया आपका गिफ्ट टैक्स, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। कैपिटल गेन इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टैक्स, कैपिटल गेन एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में अगर हम बात करें तो जीएसटी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वैट, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टॉपिक होता है ख़त्म। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पेपर के लिए बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय विंडफॉल गेन एंड व्हाट इज़ विंडफॉल टैक्स, और क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स अभी हम आगे और पढ़ेंगे। जिस तरह से अभी आपने आज की ही न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट जो है कट डाउन किया है विंडफॉल टैक्स, 10,500 लीटर किया है 13,000 से 10,500 समथिंग, ठीक है। तो ये न्यूज़ भी हम आगे कवर करेंगे, और उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं विंडफॉल टैक्स के। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आर्टिकल अभी आगे आप पढ़िएगा विंडफॉल टैक्स से रिलेटेड, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट बनता है। एंड जीएस पेपर 3 मेंस में अगर मैं बात करूं तो भी ये आपका टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप ये विंडफॉल टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में भी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसको ऐसे ही पढ़िएगा जिस तरह से मैंने बताया, क्योंकि जिस तरह से लैंग्वेज दी गई है बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड दी गई है, आपको नहीं इतने अच्छे से समझ में आएगा, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इजी वे में इसको समझिए। थैंक यू सो मच।